हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर मैं आपके साथ लखनलाल आरआरबी एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल की जो एग्ज़ाम अभी लगेगी 7 तारीख से। तो मैंने थंबनेल लगाया कि अब मचेगी असली तबाही। तो हाँ, असली तबाही अब मचेगी और रेलवे वालों के लिए सबसे अच्छा रामबाण है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपन पूरे में से पूरे कॉन्सेप्ट सेम डिक्टो मिलेंगे। तो ये क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अपना पहला क्वेश्चन है कि यदि 3 और 2 एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक है जिसके शीर्ष 0, 4, -2, 0 और P2 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है। तो P क्या है, x3 है ना। तो x3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अपने को क्या दे रखा है, 0। x1 कितना है 0, x2 कितना है -2 और x3 P की वैल्यू निकालनी है। 3 का डिवाइड कर दो और x का भाग दे रखा है, केंद्र में x का मान दे रखा है 3। तो -2 प्लस P बराबर 9। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाएंगे तो 11। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। y के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है ना, ये x बिंदु के निर्देशांक है, y बिंदु के निर्देशांक। पहले क्वेश्चन हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक नल एक टंकी को 9 घंटे में बढ़ता है। एक टंकी को 9 घंटे में बढ़ता है। दूसरा नल पूरी भरी टंकी को 90 घंटे में खाली कर देता है। टंकी के आयतन के 2 गुना आयतन को बढ़ने में कितना समय लगेगा। यानी कि टंकी जितनी एफिशिएंसी जितनी क्वांटिटी की है उसकी 2 गुना क्वांटिटी की टंकी को बढ़ने में कितना समय लगेगा। टंकी शुरू में खाली और दोनों नल को खोल दिया जाता है। तो देखिए क्या है, पहला नल क्या कर रहा है, 9 घंटे में भर रहा है। पहला 9 घंटे में भर रहा है। दूसरा 90 घंटे में क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ये पहला भर रहा है। दोनों का एलसीएम आ गया कितना, 90। दोनों का एलसीएम 90 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। यानी कि 90 की टंकी है। अब 90 की टंकी का 2 गुना, 90 की टंकी का 2 गुना भरेगा। कितना भरेगा, 2 गुना। कैसे भरेगा, ये क्या कर रहा है, बढ़ने का काम कर रहा है। ये क्या करने का काम कर रहा है, बढ़ने का काम कर रहा है। तो 10 की स्पीड से बढ़ रहा है और 1 की स्पीड से खाली हो रहा है। दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 10 भरेगा, 1 खाली होगा, यानी कि एक बार में 9 भरेगा। तो 9 का इसके क्या दे दो, भाग दे दो। कितना आ जाएगा, 180 में 9 का भाग 20। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 20। यानी कि टंकी 20 घंटे में फुल भर जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोपाल ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 920 प्रति किताब की दर से 45 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत में खरीदी। उसने 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 45 किताबें खरीदी। इनको काटा, 17×3 = 51 और 15×3 = 45। रेशियो आ गया। ठीक है ना दोस्तों, रेशियो ले लिया। अब इसको 1120 में खरीद रहा है और इसको 920 में खरीद रहा है। अब एक बात बताइए आप यहाँ पे कि इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, 920 प्लस 200 लिख सकते हैं ना। 920 प्लस क्या, 200 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, 920 प्लस 200 लिखते हैं। लिखिए 920 प्लस 200, यानी कि 900 तो इसका भी एवरेज है, 920 इसका भी एवरेज है, 920 इसका भी एवरेज है। ये 200 जो एक्स्ट्रा है, 200 जो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा किसकी, 17 की वजह से है। तो 920 तो होगा ही होगा, 920 तो क्या है उत्तर, होगा ही होगा। प्लस 200 ज्यादा है तो कितने में से ज्यादा है, 17 दूना 3400, 17 दूना 3400 और केक कटेगी तो क्या होगी, सब में बटेगी। कितना आ गया ये, 17 और 15 कितना है, 32 है। तो 32 का भाग दो 3400 में, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। देखिए 32 एकम 32, 2 बच गए 200, 32 छक्के 2 बच गए ना 20, 20 में भाग जाता ना, एक जीरो आगे से उतार दी। 200, 200 में कितने का दिया, 6 का भाग दिया। 32 का भाग कितनी बार दिया, 6 बार दिया। 192 में आ गए, कितने बच गए, 80 बच गए, 80 बच गए। 32 दूना 64, 32 दूना 64,
कितने बच गए 80 में से 64 के, तो 16 बच गए और 32 पंजे 160, 106.25। तो 920 प्लस 106.25, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 900 1026.25, 1026.25। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर एंगल एस के समद्वि भाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं और एंगल एस टी आर 32.5 डिग्री है। यदि एंगल पी एंगल क्यू का अनुपात 4:9 है तो एंगल क्यू और एंगल पी की माप कितनी होगी, यही अपने से पूछा है। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है अपना चतुर्भुज है, ये क्या है अपना चतुर्भुज है पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। इसकी रेशियो कितने में दे रखा है, इसका मान 4x है, इसका रेशियो दे रखा है कितना 9, इसका रेशियो दे रखा है 9x है, 9x है, x अपन ने मान लिया। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसका समद्वि भाजक और इस आर का समद्वि भाजक, एस का समद्वि भाजक और आर का समद्वि भाजक टी पर क्या करते हैं मिलते हैं और इनके बीच का जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का है 32.5 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है 32.5 डिग्री का इनके बीच में एंगल है। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है 32.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब पूछ रहा है, देखिए अब एक बात बताइए क्या कि एंगल एस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, चारों का योग कितना होता है 360 होता है ना, अच्छे से जानते हो आप सब, कितना होता है 360, 360 डिग्री होता है चारों का योग। ठीक है, चार में से अब एक बात बताइए कि ये इसका समद्वि भाजक है, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है और ये एंगल है, तो एंगल एस टी आर का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। एस टी आर की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री होगी। 180 में से त्रिभुज एस टी आर, एंगल नहीं, त्रिभुज एस टी आर की वैल्यू कितनी, एस टी आर के कोणों का मान कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होगा। 180 में से टी की वैल्यू दे रखी है कितनी 32.5 दे रखी है, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 32.5 घटा दो, 32.5 घटा दो ना, तो एंगल एस का आधा क्या क्या आ जाएगा, एंगल एस का आधा 1/2 एंगल एस प्लस 1/2 एंगल आर। ठीक है ना, इसका मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 32.5 यानी कि 147.5, यानी कि 147.5 एस का आधा और आर का आधा, तो एस और आर का फुल कितना आ जाएगा 147.5 का दुगुना आ जाएगा, 147.5 का दुगुना आ जाएगा, तो एंगल एस प्लस एंगल आर कितना आ गया 147.5 का 2 गुना, यानी कि कितना 295 डिग्री, 295 डिग्री आ गया। अब एक बात बताइए चारों का योग कितना है 360 है, तो एक तो 4x है, एक 9x है और ये दो कितने हैं 295 डिग्री है, और टोटल योग कितना आता है 360 डिग्री आता है। 13x बराबर कितना आ जाएगा 65, 13x बराबर 65, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 डिग्री आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 डिग्री आ गई ना। अब क्या है क्वेश्चन सोल्व हो गया, दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर कितना है यहाँ से, दोनों का अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है 4x माइनस 9x कितना दे रखा है 5x, 4x और 9x का अंतर कितना है 5x, 5x को किसके एक की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 5 है, कितने डिग्री का अंतर आ गया 25 डिग्री का यहाँ पे अंतर आ गया, कितने डिग्री का अंतर आ गया 25 डिग्री का यहाँ पे अंतर आ गया। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 5/14 और ये 16/14 है, ये कितना है 16/14, 16/14 अनुपात 20/14 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे का अनुपात सेम है तो सबसे बड़ी होगी जो सबसे बड़ी, सबसे छोटी होगी जो सबसे छोटी। ठीक है ना, ये लो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है 15, क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 30, कितने गुना है 2 गुना। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या 20 का भी कितना गुना 2 गुना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई 40 आ गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2134 का अंतर है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 3134 का अंतर, यानी कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2134 दोनों के बीच का अंतर है। कितना है? 2134। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 आता है और 147 क्या आता है? शेषफल कितना आता है? 147 होता है। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और 4225 का एचसीएफ। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2x प्लस 147। तब यहाँ से x की वैल्यू जो आई है इसको यहाँ के क्या कर दो? पुट कर दो। 2x माइनस 147 बराबर 2134। 2y है ना, ये 2y है। x की वैल्यू क्या है? y है। तो x की वैल्यू क्या होगी? y होगी। 2y माइनस 147 बराबर 2134। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 2y माइनस वाई भी तो है यहाँ पे। 2y माइनस वाई, 2y माइनस, देखिए, घबराइए मत। यहाँ से इसको इधर करते हैं और इसको देखो। हाँ, x की वैल्यू क्या लिख दो? 2y माइनस 147 माइनस क्या है? y है। माइनस क्या है? y है बराबर 2134 आ रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। 2y में से y गया तो y, और 2134 प्लस है ना, 2134 में से 147 क्या, तो कितना आ रहा है? 1987 आ रहा है। y की वैल्यू आ गई, छोटी संख्या की वैल्यू आ गई, छोटी संख्या आ गई 1987। तो बड़ी संख्या क्या कर देंगे? बड़ी संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? y का मान पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 2y प्लस 147 किसका मान है? x का मान है। इस x के मान को क्या रख दिया? 2y प्लस 147 माइनस y बराबर 2134 बराबर y का मान आ गया 1987। अब आगे चलते हैं। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। x माइनस वाई बराबर 2134, x माइनस 1987 बराबर 2134। x यानी कि बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? इसको इधर ले जाएंगे तो जोड़ देंगे 4100। देखिए 7 4 11 का 1, ठीक है ना, 7 4 11 का 1, 8 3 11 और 1 12 की 2, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 2 और 1 3 1 4, 4121 आ गया x का मान। x का मान आ गया 4121। और एक संख्या दे रखी है क्या अपने को? दूसरी संख्या की दे रखी है 4225। 4225 ही दे रखी है ना, हाँ 4225 दे रखी है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ से 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 गया 0, 42 में से 41 गया तो कितना आता है? 1। 104 अंतर आ गया। अब 104 किसका मल्टीप्लाई है? 13 इंटू 8, 13 अंटे 104। तो 13 ऑप्शन में है या 8 ऑप्शन में है? ऑप्शन में कितना है? 13 ऑप्शन में है, तो इसलिए राइट आंसर कितना हो गया? 13 हो गया। राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपये निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र दिन मिलेगा? तो 1320 का 136% निकाल लो, सीधा सट आंसर हो जाएगा। 1320 का 136%, 0 से 0 गई, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गई है, तो 6 दूनी का 12, इकाई अंक 2 सभी में है। तो देखिए डायरेक्ट पहले तो कितना निकालो? पहले तो इसका 36% ही निकालो। पहले तो इसका क्या कर निकालो? 36% निकाल लो, फिर इसमें क्या कर देना? ऐड कर देना। देखिए मल्टीप्लाई लंबी होगी ना, तो इसलिए 37 दूना 72, 72 की 2 आंसर की 7, 37 108 और 7 115, 115 की 5 आंसर की 11, 36 और 11 कितना होता है? 36 और 11 कितना होता है? 47, 47/10, यानी कि 475/2। प्लस कर दो यहाँ पे कितने? प्लस 1320, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1795.20। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है, 10 के 1200% से के का 20% मतलब 1/5,
1/5 कितना कम है, 10 कम है। तो 120 गुणा 5 600 माइनस के बराबर 50। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज यदि अर्धवार्षिक है तो 10% कितने महीने का है, 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा, 5%। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो 5% का सक्सेसिव कितना आएगा, 5 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी कि 10.25, यानी कि कितना, 10.25%। ठीक है ना, 10.25%। तो इसलिए 72,000 का 110.25% निकाल दीजिए। 0.2820, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई है। ठीक है ना, 1 जीरो नीचे क्या है, बच रही है। तो 72 पंजे 360, इकाई अंक जीरो आएगा, इकाई अंक जीरो दो ऑप्शन में, तो आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। 72 पंजे 360 की सिर्फ हासिल की 36, 72 दूना 144 और 36 180, 180 की सिर्फ हासिल की 18, यहाँ से जीरो है तो 8 रख दिया, हासिल की 1 आ गई। ठीक है, 72 और 1 73 का 3, हासिल की 7, 72 और 7 79, 79,380, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य कीमत 291 रुपये है। 15 पेन है प्लस 6 पेंसिल है, इनकी मूल्य 291 रुपये है। इनका मूल्य कितना है, 291 है। ठीक है ना, अब आगे कहता है कि एक पेन की कीमत 9 रुपये कम हो जाती है। पेन की कीमत पी थी, उसमें से 9 रुपये क्या होगी, कम हो गई। और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये बढ़ जाती है। पेंसिल की कीमत, पेंसिल प्लस 2 हो जाती है। ठीक है, तो 9 पेन की कीमत, तो 9 पेन की कीमत प्लस 3 पेंसिल की कीमत, 3 पेंसिल की कीमत, ये टोटल कितनी हो जाती है, 75 रुपये हो जाती है। तो भैया पहली तो सोल्व की हुई है, दूसरी को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 9p माइनस 81, 9 पेन माइनस 81 बराबर 3 पेंसिल प्लस 6 बराबर 75। तो 9p + 3 पेंसिल, 9p + 3 पेंसिल बराबर 150 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो 9 पेन प्लस 3 क्या पेंसिल, 3 क्या पेंसिल बराबर 81 में से 6 गए तो 75, 75 75 उधर जाएगा तो 150। ये आती है समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को क्या करो, सोल्व करो। दूसरी क्या दे रखी है, एक 15 पेन और 6 पेंसिल, इन दोनों का मूल्य कितना दे रखा है, 291। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो ऊपर की समीकरण है इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 दूनी का 18 पेन में से 15 पेन, और इसको मल्टीप्लाई करके घटा दो। 18 में से 15 गए तो 3 तो पेन आ गए, 3 पेन आ गए, प्लस 6 में से 6 गए तो ये पेंसिल हो जाएगी, पेंसिल यहाँ से। और 300 में से 291 गए तो 9। पेन की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 3 रुपये आ गई। 3 पेन की 9 है तो एक पेन की कितनी आ गई, 3 रुपये आ गई। अब 3 रुपये किस में रख दो, इसमें रख दो। 15 × 3 प्लस 6 पेंसिल बराबर 291 आता है, 291 आता है। 15 × 45, तो 6 पेंसिल की कीमत ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 291 में से 15 × 45 घटाओगे तो कितना आएगा, 246। तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 246/6, 246/6 कितनी आ गई, 41 रुपये। 6 चौका 24 और 1 41 रुपये। एक पेंसिल की कीमत 41 रुपये है और पेन की कीमत 3 रुपये है। तो पूछ रहा क्या है अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 12 पेन और 3 पेंसिल की कीमत। तो 12 पेन की कीमत 12 × 36 प्लस 3 पेंसिल की कीमत 1 की 41 है, तो 41 × 3 करते हैं तो 123। 123 और 36 कितने होते हैं, 158। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितने होते हैं, 158 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना दोस्तों, अब मचेगी तबाही, तो तबाही मचेगी, और ये रामबाण आप सभी के लिए ठीक है ना। क्लास देख के जाना, और इसमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डाटा चेंज हो गए। ठीक है दोस्तों, तो सभी को थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास हमारी कैसी आ रही है। तो सभी को धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिसे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।